नमस्कार दोस्तों, यह है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में बना बीबी का मकबरा। इस मकबरे का निर्माण औरंगज़ेब के बेटे और शाहजहां के पोते आज़म शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम उर्फ रबिया उल दौरानी की याद में करवाया। इस मकबरे को भारत का दूसरा ताजमहल, बीबी का मकबरा, दक्कन का ताजमहल व ताजमहल की फूहड़ नक्ल आदि नामों से भी जाना जाता है। मुख्य प्रवेश द्वार पर पाए गए एक अभिलेख से यह भी पता चलता है कि इस मकबरे का वास्तुकार ताजमहल बनाने वाले कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी का बेटा अत-उल्लाह था। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में बने हुए बीबी के मकबरे में। यह भारत का दूसरा ताजमहल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां ने जैसे आगरा में अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाया था, उसी प्रकार उसी की नकल करते हुए शाहजहां के पोते और औरंगज़ेब के बेटे आज़म शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनाया है। जिस प्रकार से ताजमहल प्यार की निशानी है, उसी प्रकार ये बीबी का मकबरा अपनी माँ की याद में अपनी माँ के प्यार की निशानी है। तो चलिए देखते हैं बीबी के मकबरे को और आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। यह मकबरा एक विशाल अहाते के केंद्र में स्थित है। विशिष्ट मुगल चारबाग पद्धति मकबरे को शोभायमान करती है। इस प्रकार इसकी एकरूपता और इसके उत्कृष्ट उद्यान विन्यास से इसके सौंदर्य और भव्यता में चार चांद लग जाते हैं। रबिया उल दौरानी के मानवीय अवशेष भूतल के नीचे रखे गए हैं, जो अत्यंत सुंदर डिजाइनों वाले एक अष्टकोणीय संगमरमर के आवरण से घिरा हुआ है। मकबरे के शिखर पर एक गुंबद है, जिसकी डिज़ाइन और सजावट उतनी ही बारीकी और सफाई से की गई है जितनी कि आगरा के ताजमहल में की है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुशल मजदूर ना होने, औरंगजेब की कम रुचि होना तथा पैसे के अभाव की वजह से यह हूबहू ताजमहल की तरह नहीं बन पाया, इसीलिए इसे गरीबों के ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। ये जो आप साधारण सी देखने वाली कब्र आप देख रहे हो बीबी के मकबरे में, ये मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो बेगम अर्थात रबिया उल दौरानी की है। इसका निर्माण औरंगजेब के बेटे शाहजहां के पोते आज़म शाह ने सन 1651 से लेकर 1661 ईस्वी के बीच में इस बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था। दोस्तों, ये जो बीबी का मकबरा है, इसे गरीबों का ताजमहल अर्थात ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है, क्योंकि ताजमहल में बनाते समय लगभग 3.20 करोड़ रुपए का खर्च आया था और बीबी के मकबरे को बनाते समय उस टाइम में लगभग 7 लाख रुपए का खर्च आया था। इसलिए ये जो डिफरेंस है, इसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि ताजमहल में पूरा ताजमहल संगमरमर के पत्थर से बना है, लेकिन बीबी के मकबरे में इसका जो गुंबद है वो और जो निचला हिस्सा है केवल वही संगमरमर का बना हुआ है। बाकी हिस्से में ताजमहल की नकल करने के लिए सफ़ेद रंग के प्लास्टर से इसको रंग दिया गया ताकि ये बिल्कुल ताजमहल जैसा दिखाई दे। इसका निर्माण सन 1651 ईस्वी से सन 1661 ईस्वी के बीच में मुगल वास्तुकला के अनुसार किया गया था। अभी हम आपको दिखाते हैं वो जो नीचे के हिस्से में जो संगमरमर लगाया गया है और जो गुंबद पे संगमरमर लगाया गया है। ताजमहल में पूरी जगह पे संगमरमर का यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पे केवल गुंबद और नीचे के हिस्से में संगमरमर का पत्थर का यूज किया गया था। इसीलिए इसे गरीबों का ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल के रूप में माना जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो। ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये संगमरमर का पत्थर है, ये नीचे का हिस्सा है इसका, लेकिन यहाँ से ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये केवल सफ़ेद रंग का प्लस्तर किया गया है और नीचे के हिस्से में संगमरमर लगा है। यानी कि ताजमहल में और बीबी के मकबरे में यही डिफरेंस है कि वो पूरा संगमरमर यूज़ किया गया ताजमहल में और यहाँ पे कुछ संगमरमर का यूज़ किया गया। इसीलिए ताजमहल की तुलना में ये हमेशा ही उपेक्षित रहा, इसको उपेक्षित नज़रों से देखा गया है ताजमहल की तुलना में, इसीलिए इसे गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है। नजरिया लागे नहीं कहीं, ओ
नजरिया। मकबरा एक ऊंचे वर्गाकार चबूतरे पर बना है और इसके चारों कोनों में 4 मीनारें भी हैं। नजरिया नजरिया लगे नहीं कहीं, लागे नहीं कहीं और नजरिया दोस्तों, बीबी के और आजम शाहजहां के पोते आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम और दोस्तों, ये साधारण सी दिखने वाली जो कब्र है, इसका निर्माण यार नहीं फेंकते। नहीं कहीं और लागे नहीं कहीं और। बीबी के मकबरे में पर्यटक सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक आ सकते हैं। अगर यहाँ की प्रवेश शुल्क की बात करें तो भारतीयों के लिए 25 रुपये और वहीं विदेशियों के लिए बीबी के मकबरे का प्रवेश शुल्क 250 रुपये है। बीबी के मकबरे के आसपास घूमने वाली जगहों में विश्व प्रसिद्ध एलोरा और अजंता की गुफाएं, ग्रिष्णेश्वर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, औरंगाबाद की गुफाएं इत्यादि शामिल हैं।